अच्छा, तो बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि एवरी एक्शन, हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी चीज होगी, तो कोई भी एक्शन करते हो आप, कोई भी फोर्स लगाते हो, तो उसका अपोजिट रिएक्शन जरूर होएगा। वो अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो वो चीज भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे जब स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते वक्त हम पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी को फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, और वाटर हमें फोर्स लगाता है आगे की तरफ बॉडी को। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, जैसे गन चलाते वक्त, गन चलाते वक्त जब भी बुलेट उसमें से निकलती है, गन में से, ठीक है, जब भी बुलेट गन में से निकलती है, जब भी आप फायर करोगे, तो एक गन जो है पीछे की तरफ भी झटका लगाती है। उसे कहते हैं, उसे कहते हैं रिकॉइल। रिकॉइल, हाँ। जब सर जब वो हम शूट करते हैं तो आगे भी होता है और पीछे भी होता है, हाँ। पीछे की तरफ जो फोर्स होता है वो उतना ही फोर्स होता है जितना बुलेट आगे की तरफ निकलती है। जितनी स्पीड से बुलेट, जितने फोर्स से बुलेट आगे निकलेगी, उतना ही फोर्स गन पीछे की तरफ भी लगाएगी। ठीक है, ये होता है अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एग्जांपल लो, जब आप बोट चलाते, रो करते हो बोट को, बोट रोइंग करते हो, जितना ज्यादा चप्पू जो होता है उसका, रोइंग करते वक्त जो चप्पू होता है, उसको आप पीछे की तरफ पानी, उससे पानी को पीछे की तरफ धक्का लगाते हो, और फिर जो पानी है आपकी बोट को आगे की तरफ धक्का लगाता है, उतने ही स्पीड से जाएगा, उतना ही फोर्स रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ, ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सर जो हमें फिर बंदूक से जितनी स्पीड से जाती है उतनी स्पीड से पीछे चोट क्यों नहीं लगता सर? हाँ, वो चीज पे आ रहा था मैं। देखो, बुलेट जो होती है, बंदूक से जब बुलेट निकलेगी, तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ठीक है, बहुत तेजी से जाती है वो बुलेट, और वो इंसान को मार देती है। ठीक है, ये मारने की क्षमता रखती है, पर उतनी ही स्पीड से हमारी बुलेट जो गन होती है वो पीछे जाती है, और वो मारती क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि मास का डिपेंडेंट होती है। मास, प्रोजेक्टाइल की वजह से। प्रोजेक्टाइल नहीं बेटा, मास मास मास। जो गन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है। ठीक यस है, सर। वो ज्यादा होता है, तो उसके अंदर वेलोसिटी आ नहीं पाती है इतनी ज्यादा। ठीक है, और गोली का जो मास होता है, जो इसका क्या कहते हैं इसे, बुलेट का जो मास होता है, ठीक है, वो कम होता है, और उसके अंदर वेलोसिटी वो ज्यादा अटेन कर लेता है। ठीक है, और वेलोसिटी अटेन करने के लिए करने की वजह से वो दूर तक जा पाती है, और इसी वजह से गन का जो मास होता है वो दूर तक नहीं जा पाती है। मान लो फायर करते वक्त गन की बुलेट जो है वो जा रही है 30 मीटर। ठीक है, वहीं गन जाएगी 2 मीटर, क्योंकि इसका मास ज्यादा हो गया। ठीक है, पर फोर्स जो लगेगा, जो रिएक्शन होएगा, वो बराबर फोर्स पे लगेगा। उतना ही फोर्स बुलेट पे लग रहा है जितना ही गन लगा रही है।
ठीक है, सुबह नहीं आता तो बैठ जा। यस सर। ठीक है, यस सर। ये होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, ये लॉ ऑफ मोशन नहीं है पर ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये। ठीक है, क्या कहता है कि मोमेंटम जो है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना बनाया जा सकता है। ठीक है, वो खाली चेंज हो सकता है। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर देना। बता रहा हूँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम जो है ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, वो खाली चेंज होता है, इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम समझ में आया था? मोमेंटम क्या होता है? अभी सेकंड लॉ में मोमेंटम था। मोमेंटम यस मतलब सर। स्पीड। आया समझ में? मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड। यस सर। सर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर? वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम हमारी स्पीड भी वो डायरेक्शन भी बताती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क कैसे करता है कि हमारे पास मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी है। अब ये ऑब्जेक्ट ए जिस मोमेंटम से चल रहा है वो P1 है, और ऑब्जेक्ट बी जो है जिस मोमेंटम से इसकी तरफ आ रहा है वो P2 है। ठीक है, अब ये दोनों थोड़ी देर बाद कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, कोलाइड कर गए। अब इनका मास जो हो गया m हो गया पूरा, मतलब इन दोनों का मास जो है वो सेम है, सेम है, और इस पूरे का मास कितना हो गया 2m, और इनका मोमेंटम भी कोलाइड हो गया। अब दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एक दूसरे के टकराने के बाद। ठीक है, तो ए का जो मोमेंटम रहेगा इधर की साइड जाते वक्त वो P2 हो जाएगा, और बी का जो रहेगा वो हो जाएगा P1। आया समझ में? सर नहीं आया सर। नहीं आया? देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने पेंडुलम देखा है कभी? पेंडुलम देखा है जिसके अंदर बहुत सारे यस सर। होते हैं एक साथ? सर वो टू एंड फ्रो। या 2 and 4 वाला जो होता है, बैक एंड फोर्थ कहते हैं उसे, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ में क्या होता है कि हम एक पेंडुलम को हम पीछे से एक को पीछे लेंगे, खींचेंगे, ठीक है, और बाकी के जो है आगे सेम पोजीशन में। ठीक है,
और हमने इसको पीछे लेके छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होएगा इसमें कि ये टकरा के वापस नहीं जाएगा, ये वापस तब तक नहीं जाएगा। क्या होता है कि ये जब टकराया इसमें, तो इन सब का मूवमेंट, इसका जो मोमेंटम था वो इन सब में ट्रांसफर होता गया, ठीक है, और ट्रांसफर होते होते आखिरी वाले में चला गया। आखिरी वाले के पास कोई नहीं था जिसके अंदर वो ट्रांसफर कर सके, तो आखिरी वाला खुद मूव होने लग गया पेंडुलम की तरह, ठीक है। और जब ये वापस आया तो सेम इसने ट्रांसफर कर दिया, और फिर से फर्स्ट वाले को मूव कराया। आया, ये चीज समझ में आई इतनी? यस सर। ठीक है, तो यही होता है मोमेंटम। देखो मोमेंटम इसी वाले फर्स्ट वाले जो पेंडुलम था यहां से शिफ्ट करा, आखिरी वाले तक ट्रांसफर हुआ, ठीक है, यहां तक, और फिर आखिरी वाले से पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब स्पीड मान लो, फोर्स मान लो, स्पीड मान लो, ठीक है। अब यही चीज समझो, ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास और ऑब्जेक्ट बी है, दोनों का मास m है, इसका भी m है, ठीक है। ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, कौन से, उससे p1 मोमेंटम से, ये कर रहा है इधर की तरफ p2 मोमेंटम से, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है, ए और बी आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद क्या होएगा, टकराने के बाद ये एक दूसरे से दूर भी तो जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो इनका जो मोमेंटम होएगा वो बदल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब इसके ए के अंदर P1 था, पर अभी क्या आ जाएगा, ये P2 की स्पीड से, मतलब कि जो स्पीड अब B की थी, B मतलब कि जो हमारे ये B बॉल थी, इसकी जो स्पीड थी वो A के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और इसकी जो स्पीड थी वो B के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। आया समझ? यस सर। इतना तो आ गया। कोई ऐसा जो नहीं, पक्का आ गया? यस सर। ठीक है। अब सेम चीज अगर ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ए चल रहा है P1 स्पीड से, और ये भी बी इसी डायरेक्शन में चल रहा है P2 स्पीड से, ठीक है। P2 की स्पीड जो है वो कम है, P2 मतलब जो मोमेंटम है इसका लेस है ए से, ठीक है, P1 से, ओके, ठीक है। तो क्या करेगा ये, थोड़ी यस देर सर। बाद फिर टकराएंगे ए और बी, और इसमें अब क्या होएगा, इसमें मोमेंटम अब इनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ए जो है वो ज्यादा स्पीड से चलने लगेगा P2 स्पीड से, और बी जो होएगा वो पीछे रह जाएगा P1 स्पीड से, ठीक है। आया समझ में? सर पहले P1 तेज था ना, या P1 कम? हाँ, पहले बी तेज था, P2, अच्छा हाँ, तो पहले P1 जो था, P1 ज्यादा है, P1 ज्यादा है P2 से। अब यहाँ पे हाँ, तो B वाला जो होगा वो तेज चलने लग जाएगा, बी ए वाला धीरे हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सर अगर सेम स्पीड से चले तो? सेम स्पीड से चलेंगे, ठीक है, मान लो ए है और बी है, तो ये कभी आपस में टकराएंगे ही नहीं, है ना। टकराने के लिए एक, अगर सेम स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर कभी नहीं टकराएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ए इधर से सेम स्पीड है P1, ठीक है, और इधर से बी आ रहा है P2 से, और दोनों सेम है, थोड़ी देर बाद ये टकरा जाएंगे, ठीक है। अब इनके अंदर जो चेंज होएगा ना, वो भी इनके अंदर जो होगा वो मोमेंटम इनके अंदर भी चेंज हो जाएगा, पर हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों की स्पीड जो होती है वो बराबर थी। अब ये बराबर स्पीड से एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, पर इसके अंदर P2 होगा, इसके अंदर P1 होगा। आया समझ इतना? यस सर। मोमेंटम आ गया। अब यही चीज अगर हम ले, मान लो कि जो हमारी
बी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, ठीक है, और ए ऑब्जेक्ट हमारा इधर से आ रहा है, ये स्टेशनरी पे है, रेस्ट पे है ये, ठीक है, ए आ रहा है P1 से, ठीक है, और बी रुका हुआ है, तो ये थोड़ी देर बाद ये कोलाइड करेंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होएगा इसमें कि ए जो करेगा वो रेस्ट पे आ जाएगा और बी जो होएगा वो मूव करता रहेगा, पी के अंदर P1 की मूवमेंट आ जाएगी। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे, ठीक है, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, अगर हम एक आइसोलेशन में, आइसोलेशन मतलब एक चैम्बर में जिसके अंदर कोई बाहर का फोर्स नहीं आ रहा, अंदर का नहीं आ रहा, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, और हमने बाहर से नोट कर रहे हैं, यहाँ से नोट कर रहे हैं हम इसके जो इसका मोमेंटम है कि इसके अंदर टोटल मोमेंटम क्या है P1 और P2, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, और मूवमेंट और जो इसका जो आइसोलेशन के अंदर अगर इसके कोलिजन भी हो गया और इनका मोमेंटम जो है वो चेंज भी हो गया, इनका मोमेंटम अगर चेंज हो गया तो अगर हम बाहर से देखेंगे इसके अंदर अभी भी जो मोमेंटम है, जो पूरा आइसोलेशन चैम्बर के अंदर जो मोमेंटम है वो अभी भी क्या रहेगा P1 प्लस P2, ठीक है। सर ये वाली बात समझ नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक बंद कमरे में, ठीक है, एक बंद डब्बे के अंदर इस एक्टिविटी को जो बताया ना ए और बी को आपस में टकराएंगे P1, ठीक है, और हम जो मोमेंटम है जो स्पीड है हम बाहर से नोट कर रहे हैं, मतलब बाहर से देख रहे हैं हम उसे, मोमेंटम पूरे कमरे की हम मोमेंटम जाननी है हमें, ठीक है, कि पूरे कमरे के अंदर कितनी मोमेंटम या कितना मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है, पूरे कमरे की जाननी है, ठीक है। अब ये टकराने के बाद क्या होएगा, इसी कमरे के अंदर ए की जो स्पीड होगी टकराने के बाद की बता रहा हूँ P2 हो जाएगी, और बी की जो स्पीड होगी वो P1 हो जाएगी, ठीक है, यहां तक आया समझ में? यस अब इसे भी हम बाहर से देखेंगे कि कितनी मोमेंटम है हमारी टोटल, ये तो पता चले, है ना। तो जो पहले मोमेंटम थी वो क्या थी P1 प्लस P2, जिसका सम आएगा P3, ठीक है, और अब जो देखेंगे इसके अंदर है P2 प्लस P1 जिसका सम अभी भी P3 है, मतलब मोमेंटम जो है वो अभी भी बराबर है इस वाले से, और मतलब कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के पहले भी जो मोमेंटम था वो बराबर रहेगा। आया समझ में इतना? यस ठीक है, तो यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास कि जब भी हम एक आइसोलेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके अंदर जो नेट मोमेंटम है वो सेम रहेगा। आया समझ? ठीक है, अब यही अगर हम धरती के ऊपर लें, हमारी जो अर्थ है इसके अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारी रोडें चल रही है, बहुत सारे मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पर अगर हम पूरी अर्थ का अगर मोमेंटम देखें वो तो सेम रहेगा ना, सेम मोमेंटम डेली हमेशा, कभी बदलेगा तो नहीं। आया समझ? सर अगर स्पीड बदलेगी तो आया नहीं आया? हेलो, आ गया सबको? ठीक है, तो मोमेंटम यही कहता है कि एक आइसोलेशन में जो हमारा मोमेंटम है, नेट मोमेंटम है, मतलब जो टोटल मोमेंटम है वो कभी चेंज नहीं होएगा, नो चेंज एवर, ठीक है। ठीक है, नहीं है ठीक?
अरे कुछ तो बोलो। कार्तिक, आया समझ में नहीं आया कार्तिक? कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। क्लास खत्म होगी, अब सारे जाओ, कुछ पूछना हो तो ट्यूसडे को पूछ लेना।